तो संत पुण्य से मिलते या हरि कृपा से मिलते, कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कृपा और पुण्य दोनों अलग विषय हैं। पुण्य तो मिलता है कर्मों से, कृपा करुणा से मिलती है। कृपा में कोई कर्म काम नहीं करता, कृपा तो करुणा से मिलती है। तो साधु पुण्यों से मिला है, कृपा से मिला, कैसे पता लगेगा? तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। क्या? ले, अगर तुम चल कर के किसी साधु के पास जाओ, प्लान बना करके, विचार विमर्श करके, उनके आश्रम में, उनके पास तुम चल करके जाओ, तो समझना कि साधु पुण्यों के प्रताप से मिला है। पर जब कभी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी विचार के तुम साधु के पास नहीं, साधु चलकर तुम्हारे पास आ जाए, तो समझना आज ये हरि की कृपा से हमें साधु प्राप्त हुआ। और आपके पास लगातार महगांव की इस धरती पर साधु आ रहे हैं चल करके। यानी ये जितने भी संत मिले, पुण्यों से मिले कि कृपा से मिले? बोलिए ना, किससे मिले? ठाकुर जी की कृपा से मिले हैं। कृपा करके वही चलते फिरते विग्रह बन के साधु के रूप में आ जाते हैं। ऐसा होता भैया संतत्व, ऐसा होता साधुत्व। और साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर आसान नहीं है। आज के जमाने में एक सुई का मोह त्यागना आसान नहीं है। सोचो, जिन महापुरुषों ने घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, उस त्याग के सामने तुम नतमस्तक न होगे तो क्या करोगे? और फिर भी समाज के कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो आज भी साधुओं पर उंगलियां उठाते हैं। अरे भैया, इस जमाने में साधु का होना ही तुम्हारा बचाव है, तुम्हारी रक्षा है, और तुम साधु पर प्रश्न उठाते हो। आजकल के साधु ऐसे, आजकल के संत तो भारी भारी होते हैं, भीतरी नहीं होते, बस चंदन छापे वाले होते। अरे हम तो कहते एक साधु की वेशभूषा ही अगर दिख जाए ना, तो सिंहासन छोड़ के उतर के पहले साधु को प्रणाम करने उतरो। उसकी, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो स्वरूप है, उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी उनके स्वरूप में बसते हैं, ठाकुर जी उनके माथे के ऊर्ध्व पुंड्र में बसते हैं। इसलिए हम तो कह ही रहे हैं 4 दिन से कि जितनी संत महिमा गा दें उतनी कम है, क्योंकि हमारी गुरु कृपा से, संतों की कृपा से आज भी हमें याद है। अभी भी कई कई साधु हमें ऐसे मिलते हैं ब्रज में जो हमें याद नहीं है, पर हमें आकर के बोलते, लाली तो को याद है जब तू छोटी सी तो हम तेरे घर भोजन पाने आए, तेने अपने हाथ से भोजन पवायो। तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमारा नियम था। महाराज जी, हमारा गांव जो घर है, आप तो गए हैं, तो वहाँ पे वो ब्रज में ही आता है। वहाँ हर रोज कोई ना कोई साधु झांझ लेकर के परिक्रमा में निकला होता है। तो हमारे माता पिता हमको भेज देते, जाओ बाबा जी जा रहे हैं, बुला के लाओ। तो हम बाबा को बुला के लाते थे जब छोटे थे। अब देखो भैया, अब नाम हो जाता तो सब तो जी हजूरी करने लग जाते, पर जब एक जमाने में जब कोई जानता नहीं, उस समय ताने भी कम नहीं मिलते। तो जब हम साधुओं के दर्शन करने हमारे परिवार में माँ बाप ले जाते, तो गांव वाले, घर वाले, पड़ोस वाले खूब ताना देते थे, ये बच्चों को बाबा जी बनाएंगे, न पढ़ने देते न लिखने देते, वह बाबा जियों के पीछे पीछे भगाते रहते, और कोई काम धंधा नहीं। पर हमने खूब खूब साधु सेवा, संत सेवा करी बचपन में। आज हमें बड़ा होने का वह एक ही मलाल है, किसी को कुछ रहता है, किसी को कुछ रहता है। आयु बढ़ने का हमें एक ही मलाल है कि शायद आयु कम होती ना, जो बचपन में छोटी रहती, तो हमें साधुओं का वही लाड़ मिलता कि आ जाओ गोदी में बैठ जाओ, और प्यार दुलार करके वो अपनी कृपा बरसाते। अब थोड़ा सा एक मर्यादित होना ही पड़ता है साधु को, स्त्री शरीर है। लेकिन बचपन में तो खूब खूब संत महापुरुषों के चरण छुए हैं, स्पर्श किया है, उनका आशीर्वाद, उनका झूठन पाया है। तो संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। इन संतों की कृपा हुई आपके महगांव के ऊपर, और जैसा सब महापुरुष आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी त्रिवेणी संगम
लाई गई है, उतारी गई है इस भूमि पर। अब ये मेहगांव पूर्व से ही बाबा भूमिया बाबा की कृपा तो रही, पूज्य महाराज श्री की कृपा, इनका संरक्षण आशीर्वाद तो रहा ही। अब भागवत का इतना वृहद आयोजन इस भूमि पर हो गया, इस धरती पर हो गया। अब जब यहाँ से निकलो भी ना तो इस भूमि को प्रणाम करके जाना कि ये भूमि किसी मंदिर से कम नहीं है। ये भूमि अब किसी भी मंदिर से कम नहीं हो गई। जिस जगह भगवान की कथा आ जाए, इतने साधु आ जाए, वो भूमि साक्षात तीर्थ बन जाती है।